हाय सो एवरीवन, दिस संदीप कुमार। और फाइनली जो है नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। और मतलब एक जब से नीट का एग्ज़ाम दिया है सबको ही का मन में एक एक डरावना सा फीलिंग चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब सबके साथ ये कॉमन है। मतलब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बिलीव नहीं आप करोगे कि मैं एग्ज़ाम के बाद पहली बार ये पकड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर। मतलब जो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑल थिंग्स दैट हैपनिंग। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे। इस तरह का जो एनटीए ने इस बार हम लोग के साथ खेला लास्ट ईयर 2024 में भी, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, जो लास्ट ईयर भी हम लोग के साथ खेल लिया और इस साल भी पूरी तरह से क्या ही बोले। मतलब जितना भी स्टूडेंट है सब इतना बड़ा उसको ट्रॉमा लगा कि फ़िलहाल अभी 2-3 दिन से सब कोई अ, क्या ही बताएं। बहुत हालात ख़राब है सबका ही। सो मेरे तरफ से यही कहना है कि डोंट बी पैनिक, क्योंकि सबके साथ ऐसे ही हाल है ना। सिर्फ आपका ही एग्ज़ाम ख़राब नहीं गया है, सबका एग्ज़ाम ख़राब किया है। इन सेंस मैं ख़राब इन सेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन तो उतना ही का होना है जितना सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर हुआ था उतना ही, उसके लास्ट ईयर जो हुआ था सिलेक्शन उतना ही होना है। लेकिन हाँ, मार्क्स सबका डिक्रीज़ हुआ है। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसका मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर की। मैं अगर ड्रॉपर की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद भी ड्रॉपर हूँ और मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा था। क्योंकि हाँ, जो मैं ऑनलाइन कर रहा था पीडब्ल्यू का, उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा था। एलन वाला में कुछ मेरा छूट रहा था। लेकिन हाँ, जो मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि एलन वाला का जैसा ही पेपर आएगा। क्योंकि इसे तो एलन वाला को टफ मान के हम लोग चल रहे थे कि इस तरह का पेपर नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसे ही एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह का पेपर आएगा। लेकिन ये तो एलन वाला से भी ऊपर चल गया और काफ़ी ऊपर चल गया। सो क्वेश्चन सबका ही छूटा है, बहुत ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन छूटा है। क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। मैं तो खोला भी नहीं है, बस पकड़ के रखा हूँ। इस तरह का जो क्वेश्चन पेपर है इस बार सेट जो किया है, मुझे लग रहा है कि पूरा प्लानिंग से सेट किया गया है कि इस बार बच्चा को पूरी तरह से ही, ये लास्ट ईयर जो बोला था कि किस तरह से इतना मार्क्स आ रहा है, 720 इतना ज़्यादा मार्क्स आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ला रहा है, इतना में फुल मार्क्स 700 प्लस, इतना ज़्यादा मार्क्स 650 के प्लस, इतना ज़्यादा मार्क्स की सिलेक्शन ही हो रहा है 650 वाला का। 600 से प्लस 80,000 स्टूडेंट का मार्क्स इस बार मुश्किल है। मुश्किल नामुमकिन ही है। लगभग 1,000 भी अगर 600 प्लस चल जाए तो वो बहुत है। लेकिन हाँ, हम लोग इतना आइडिया अभी लगा नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो ये सब कैलकुलेशन है सारे टीचर्स का है, यानी सब कोई टीचर्स ऐसे ही अज्यूम कर रहा है कि इस तरह से ही जाएगा, सारा कैलकुलेशंस। क्योंकि जैसे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि बड़े बड़े कोचिंग्स का भी 650 प्लस नहीं दिखाया अभी तक। कोई एक शायद बोल रहा था कि 650 के प्लस एक ही है। सो इस बार इतना तो है कि बहुत ज़्यादा नंबर इस बार कट ऑफ गिरने वाला है। लेकिन हाँ, किसका सिलेक्शन होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि हाँ, लेकिन अभी तक जो पता चल रहा है तो इससे यही लग रहा है कि अगर किसी का अभी अगर 520 मार्क्स है तो शायद वो सेफ स्कोर हो सकता है। तो मैंने अभी तक तो कैलकुलेट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मेरा फिज़िक्स में ही क्वेश्चन छूटा, क्योंकि लास्ट में बनाना एक अजीब सा लग रहा था मेरा जो। लेकिन क्या ही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा क्या रहा कि मैं जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में गया तब तक मेरा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरा तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो चुका था। हर एक एनसीईआरटी का लाइन जो जिस तरह से लास्ट ईयर जैसे ट्रेंड था वैसी तरह से मेरा तैयारी हो चुका था। तो मेरे एक अंदर कॉन्फिडेंस था कि मेरा मार्क्स जो है वो अच्छा मार्क्स आएगा और हो सकता है कि अच्छा खासा जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो उतना मार्क्स तक चले जाए। तो 680 के अराउंड मुझे मेरा सोच था कि मैं 650 तो करना ही है,
क्योंकि सिलेक्शन तो 650 के अराउंड ही हो रहा था लास्ट ईयर के अराउंड। तो मेरा जो था कि 680 के अराउंड जाएगा। तो जैसे ही मैं गया, फिर OMR जो निकाला, मैं क्वेश्चन निकालने वाला, तो OMR जैसे ही निकाला इधर से, सिल नहीं तोड़ा था उसके उस टाइम ही। तो जैसे ही मैंने OMR नीचे से निकाला, तो कुछ पे इस तरह से मुझे दिखा, तो फिजिक्स का पेपर, तब मुझे लग गया था कि भाई इस बार तो गया। मतलब इस बार गया क्या, इस बार मतलब कटअप कम जाएगा। उस टाइम मेरा माइंड में हिट किया था ये बात, लेकिन फिर से मैंने उसको कुछ नहीं किया, अपना माइंड को शांत रखा और मैंने बायोलॉजी से क्वेश्चन पेपर शुरू किया। बायोलॉजी का पेपर दिया, लेंदी मिला, कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैं फंस गया। फिर आगे बढ़ा। फिर बायोलॉजी जो भी हुआ, मेरा यही थॉट प्रोसेस था कि मुझे बायोलॉजी में मतलब 650 के अराउंड मार्क्स लाना है, मतलब पहले का मेरा टारगेट था। तो मैंने उसको बेटर देने की कोशिश किया। तो जो भी हुआ, मैंने लगभग, मुझे लग रहा है कि 3 क्वेश्चन अराउंड में छोड़ा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन, और बाकी सारा अटेंड किया हूँ। तो बायोलॉजी मेरा मुझे लग रहा है कि मार्क्स ठीक ही आना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया इसको, और आंसर की में अभी मैच नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ही बना रहा था। बाकी केमिस्ट्री में भी मुझे लग रहा है कि कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह मैंने छोड़ा था, क्योंकि मुझे लगा कि सेकंड राउंड में होगा, लेकिन सेकंड राउंड किया तो फर्स्ट राउंड में ही क्वेश्चन छूट गया था फिजिक्स का। तो क्या ही बोलें, मतलब यही मेरा एक्सपीरियंस था कि डर गया मैं काफ़ी ज़्यादा, कि जब केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने के बाद में फिजिक्स में जंप मारा, तो मतलब पहला क्वेश्चन ही मुझे नहीं बना, तो मुझे एक अलग सा लगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, कुछ बना, कुछ नहीं बन रहा, तो मैंने उधर करके बनाने की कोशिश किया, लेकिन मुझे यही पता नहीं चल रहा था कि यार कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है, क्योंकि पेपर इस लेवल का था कि मतलब डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा था, क्योंकि सब लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा था। तो मतलब मुझसे नहीं हो रहा था कि यार क्या ही करें, मेरा माइंड मतलब ये एक मतलब है ना कि जो डीमोटिवेटिंग टाइप, उस तरफ सब शिफ्ट हो रहा था। तो मैंने अपने आप को फिर से संभालने की कोशिश किया, और कुछ क्वेश्चन जो था मैंने अटेंड करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से भी लगभग मेरे पास आई थिंक 10 से 15 मिनट टाइम था, लेकिन तब तक मेरा जो माइंड था ये बोल चुका था मुझे कि शायद सिलेक्शन हो सकता है कि ना हो, क्योंकि इतना कम नंबर, तो सिलेक्शन क्या नहीं, मतलब उस टाइम तो लग रहा था कि नहीं ही हुआ, क्योंकि इतना कम मार्क्स अगर इतना कोई छोड़ रहा है इतना क्वेश्चन, तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो मतलब फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन छूट गया है मेरा। तो मतलब अलग सा लग रहा था मुझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वही मतलब मेरा माइंड पे हिट कर रहा था बार बार। और एट लास्ट मेरा क्वेश्चन ढेर सारा छूट गया, लेकिन जब मैंने बाहर हुआ, तो जब देखा कि काफ़ी सारा बच्चा का माइंड ख़राब ही है। सब कोई बोल रहा है, कोई 10 अटेंड किया है, कोई 5 अटेंड किया है फिजिक्स में, कोई बोल रहा है कि बायोलॉजी बहुत टफ था, केमिस्ट्री भी टफ था, बायोलॉजी फिजिक्स का तो छुआ ही नहीं। मतलब इस तरह का मतलब पूरा तरह से चर्चा चल रहा था। कुछ बच्चा जो था, जो कि अच्छा बच्चा था, उसका माइंड तो पूरी तरह से ही नील हो गया था, और मतलब डिमोटिवेटिंग वे सबको ही हो गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा माइंड में भी यही चल रहा था कि यार मतलब इट्स नॉनसेंस पेपर, मतलब क्या ही एनटीए खेल रहा है हम लोग के साथ। लास्ट ईयर भी खेल लिया कि अच्छा मार्क्स आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। इस साल फिर से वही हाल है, मतलब क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। सो बाहर हुआ, मैंने फिर पापा से किया, तो बोला कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, अपनी तरफ से बेस्ट रहा, और बाकी क्वेश्चन छूट गया। लेकिन बाद में फिर सब कोई मोबाइल वगैरह में देखा, तो पता चला कि मतलब पेपर तो काफ़ी ज़्यादा ही टफ था, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, मतलब था ही नहीं आइडिया, एडवांस लेवल का पेपर तो थमा दिया गया नीट वाला को, है ना, जो कि बेसिक मैथ पढ़ के जाता है, उसको दिया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लॉग का वेग का, क्या यार। तो लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा कोई पैनिक होने का बात ही नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो उतना ही होना है, लेकिन डिपेंड करता है कि हाँ उसमें कौन ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किया। तो मेरा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम के हॉल के बस यही था कि मैंने घुसा था बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन जब बाहर निकला तो मैं नर्वस हो चुका था, क्योंकि इट इज़ मतलब माइंड जो था, मैं एक ट्रॉमा में चल गया कि यार क्या ही पेपर दिया मैंने, इतना ज़्यादा मेहनत किया था मैं। लास्ट का 10 डेज़ मेरा जो किस तरह से बीता है मुझे खुद नहीं पता है, क्या खाया क्या किया, मतलब सोया तक नहीं था यार, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। लेकिन पेपर तो तब क्या ही बोलें, पेपर इतना मतलब इस तरह का सेट किया गया था
कि अच्छा बच्चा का तो क्वेश्चन छूट गया, मतलब टॉपर का भी छूटा है। तो